हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी संगीता आपके अपने चैनल संगीता फैमिली रियल ब्लॉग में आप सभी का वेलकम करती है। मैं आप लोगों से डेली पूछती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप तो मुझे देख लेते हो ब्लॉग में, मैं बता देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ या मुझे क्या परेशानी है, लेकिन आप लोग मुझे नहीं बताते। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आप लोग अच्छे हो या नहीं अच्छे हो? तो इसके लिए आप एक कमेंट किया करो। मैं सबकी कमेंटों का जवाब देती हूँ, जवाब देने लायक होता है तो, और मैं पढ़ती भी हूँ सबकी कमेंट। तो आप सभी को जैसे पता है कि मैं कोई ब्लॉग बना रही हूँ, अपनी स्टोरी बता रही हूँ, अपनी जर्नी बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये मैं किस लिए बता रही हूँ? मैं इसलिए, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये पागल हो गई है, अपने घर की बातें बता रही है। मैं घर की बात नहीं बता रही हूँ। देखो, हर किसी की एक स्टोरी होती है, हर किसी की एक लाइफ होती है। मेरी भी वैसे ही एक लाइफ है। कल अगर मैं मर जाती, आपने जो चैनल पे मेरे पे न्यू है वो जाके देख सकते हैं कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं लाइट को कर लूँ ऑन, क्योंकि यहाँ पे अंधेला हो गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कल क्या होगा कि देखो, हम अपनी परिस्थितियां सुधारेंगे, बच्चे हमारे बड़े होंगे। तो जब कहते हैं ना, किसी माँ बाप पे परिस्थिति हो तो वो क्या कहते हैं, उनके बच्चे तो आराम से रह रहे हैं और ये लोग ऐसे डरे हैं, इन बच्चों को शर्म नहीं आती। उन बच्चों की परिस्थितियां देखो पीछे की, कि उन माँ बाप ने, उन भाइयों ने क्या किया उनके साथ में, वो चीज देखो। ये इसीलिए मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि कल मैं जब चैनल पे आगे बढ़ूं तो मुझे ये सारी चीजें रिपीट ना करनी पड़े। तो इससे मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। चलो, मैं कैमरे को सेट कर ले रही हूँ, एक जगह बैठ के बताऊंगी आप लोगों को। और आप अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप सभी को पता चलता रहे कि मैं कौन सी वीडियो डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, और आप देख सकूँ। तो यहाँ बैठ के करूंगी मैं आप लोगों से बातें, और मेरा यही स्थान है यहाँ बात करने का, क्योंकि यहाँ पंखा चलता है और सही से मतलब हो भी जाता है। तो कैमरा कर दूं मैं अपना सेट। तो यहाँ पे हो गया मेरा कैमरा सेट, सही है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं स्टोरी बता रही थी, तो मैं कहाँ थी इस स्टोरी में कि मतलब मेरे घर में इन लोगों ने लड़ाई कर रही, मेरे जेठ ने थप्पड़ मारा मुझे। उसके बाद मतलब मेरे पति को ये सिखाने लग गए। तो मतलब देखो, ये रिश्ता पति पत्नी का ऐसा होता है, बड़ा नाजुक होता है, बड़ा मजबूत भी होता है और बड़ा नाजुक भी होता है। कब टूट जाए कोई पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों में दरार पड़ जाती है, इसमें थोड़ी थोड़ी बातों में नोक झोंकें होती हैं, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए इस रिश्ते में। और अगर हमें पता है कि हमारा सामने वाला पता नहीं है उसको कुछ भी, तो हमें उस चीज की तसल्ली रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लड़ाई नहीं हुई, इतनी लड़ाई करवाई है इन लोगों ने कि मरने तक की नौबत आ गई है। लेकिन कहते हैं ना कि इनका खुद का प्लान सक्सेस नहीं हुआ, तो इन्होंने यहाँ आके पैंतरे फेंकना स्टार्ट किया कि अब इसको अलग कर दिया, अब इसको हम ऐसे लड़ लड़ के मारेंगे, अब इसके बच्चा हो गया, अब ये वैसी मेंटली परेशान रहेगी। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मतलब सोबर में कहते, कभी, मैं जिसको पता ना हो मैं बता रही हूँ, कभी रोना मत आप लोग, आंखों में से आंसू ना निकले आपके। मुझे नहीं पता था ये सारी चीजें, बाद में पता चली। इन लोगों ने मुझे सोबर में इतना रुलाया, जब मेरे लाला हुआ मतलब आलोक हुआ, इतना रुलाया कि आज मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे बहुत कम दिखता है, मतलब नजर इतनी वीक हो गई है मेरी, बहुत ज्यादा कम दिखता है मुझे, और आंखों में पेन होता है मेरे। तो इसलिए आप जिसको पता ना हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, ऐसा कभी मत करना भैया। मुझे नहीं पता था ये चीजें। अब क्या हुआ कि ये लोग मतलब जैसे आलोक को, मतलब मैंने बताया, ऐसे घुमाने ले आते थे दादाजी, मतलब उसके बाबा, तो ये कहता था। अब मेरे सारे रिश्तेदार आना बंद, सब लोग बंद। एक चीज है, इनकी इतनी कमेटी इतनी कर रही है इन लोगों की कि एक करेगा वो सारे लोग बोलेंगे, मतलब कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि गलती कहाँ है, गलत कौन है, सही कौन है, वो कोई नहीं जानेगा। अगर किसी ने कह दिया कि नहीं वो गलत है तो वो गलत है। सबकी नजरों में मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ। अब बताओ मैं कितनी अच्छी बनूं इन लोगों के लिए, कितना अच्छा बनूं। अब ऐसे हमारी धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने मतलब मेरे बच्चे को मेंटली परेशान करना स्टार्ट किया। जैसे कि बच्चा जब समझने लग गया था मेरा थोड़ा थोड़ा, तो ये द्वार पे आ जाते थे, वो निकलने लग गया था, चलने लग गया था पैरों से, तो ये बाहर आ जाते थे। उससे पहले क्या किया, हाँ मैं आपको बताना भूल जाती हूँ, मैं दिमाग से उतर जाती। फिर क्या किया इन्होंने, जैसे अब ये इनको सिखाते थे तो ये लड़ते थे मुझसे, तो मैंने फिर इनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं। देखो,
हम कुछ नहीं, अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और ऐसे ही कर करके, और ये बच्चा हमारा किसका होके रहेगा बताइए आप। मतलब बहुत सी चीजें मैंने ऐसी समझाई इनको, तब इनकी समझ में थोड़ी थोड़ी आने लगी। तो मतलब ये कहते थे तो ये वहीं की वहीं कराते थे, मतलब मुझसे भी नहीं पूछते थे कि क्या है क्या नहीं। इनको भी पता चल गया था कि ये लोग फालतू के बिड़ाते हैं। और क्योंकि देखो हम दोनों लोग थे, वो आते थे रात को जब लाला परेशान रहता था, पूरा दिन फिर पूरी रात हो जाती थी, मुझे आंखें ऐसी ऐसी सूज जाती थी, सोने नहीं मिलता था बिल्कुल। तो जब घर में इंसान रह रहा था थोड़ा तो समझेगा ही, तो ऐसे मुझे समझने लगे थोड़ा थोड़ा। तो मुझे वो भी बड़ी खुशी हुई कि चलो थोड़ा ही समझ रहे हैं, लेकिन समझ तो रहे हैं कम से कम, वही बहुत है मेरे लिए। तो जिंदगी जीने के लिए कितने सहारे की जरूरत होती है, थोड़े से की। तो वो मुझे मिला थोड़ा सा सहारा, मैंने कहा चलो ठीक है, इतना ही बहुत है कि समझ रहा है इंसान। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये मानना बंद कर गए, इन्होंने मतलब लड़ाई ये सिखाते थे और घर में लड़ाई होना बंद हो गई, तो इनको लगा कि मतलब ये अब जाके क्यों नहीं लड़ता है, अब क्यों नहीं मतलब ये होता है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि मैं रहती थी अकेली, जिस घर में से मैं छोड़ के आई हूँ उस घर में मैं अकेली रहती थी। जो सामने का एरिया था पूरा खुला हुआ था। तो दोबारा सर्दी आ गई थी, मतलब दोबारा सर्दी का टाइम था, आलू करीबन हो गया था मेरा 8-9 महीने का हो गया था करीबन, ऐसा टाइम था, नवंबर या दिसंबर, हाँ 1 साल का सा हो गया था आलू मेरा। ज्यादा बड़ा भी नहीं था, मतलब छोटा ही था, पैरों से चल नहीं पाता था मेरा आलू, लेट चला था करीबन 1 साल से ऊपर चला था, 3-4 महीने ऊपर हो गए थे उसको, क्योंकि बीमार इतना रहा था तो इसलिए वो लेट चला था। तो क्या हुआ कि इन्होंने गांव वालों को सिखाना स्टार्ट किया, जैसे नंगा आया मेरे पास गाली देने के लिए, ऐसे ही इन्होंने कई बार ऐसा किया मेरे साथ। ये फर्स्ट बार नहीं था। तो एक मतलब वहीं रहते हैं हमारे पड़ोस में, तो इनने क्या किया, उनको सिखा दिया। अब वो कहीं से लाए एक गोला, गोला होता है जो गोला नारियल वाला, वो वाला, और ला के मेरे चौतरे पे फोड़ने लग गए आके। और चलो फोड़ा ठीक है, मैं निकलती नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं निकलती नहीं थी घर से बाहर। तो इन्होंने क्या किया कि गोला फोड़ा, गोला फोड़ने के बाद उसने मतलब गाली देना स्टार्ट करे, इतनी गंदी गंदी गाली जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे घर में कोई था नहीं, तो मैंने मतलब एक लाली थी, मतलब जेठ होत लगती है मेरी, तो पड़ोस में ही है, मतलब सगी नहीं है, मतलब पड़ोस में है। तो मैंने वो मेरे पास थी, मतलब वो लाला को खिलाने आ जाती थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने बेटा ऐसा है, आपके अम्मा को बुला लाओ जाके। तो वो बुलाने गई, तो वो आई, बुलाने पे आई, तो मैंने कहा, मैंने मम्मी इनसे बोल दो ये यहाँ पे गाली ना दे। तो कहती है कि तुझे क्या फर्क है, दे रहा है देने दे, बस इतनी कह के ये वहां से चली गई। एक बात बताओ, तुम्हारे द्वार पर कोई गाली दे रहा है, आपकी बहू को, बहू है आपकी उस घर में, कोई है नहीं, तो कोई और सुनेगा तो क्या समझेगा। वो आज गाली दे रहा है, कल घर में घुस के आएगा, आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ कि उस मैंने वो फर्स्ट बार था कि ये कह के चली गई, उसने ये जैसे ही निकली उसने और गाली देना स्टार्ट कर दिया। मैंने वो फर्स्ट बार था जब मैंने किसी को गाली दी थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, मतलब इतना गुस्सा था मुझे। और ये देखो, बस खाली ये नहीं थे, मतलब लाला के पापा नहीं थे, ये ड्यूटी चले गए थे, बाकी देखो मेरे ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, दौरानी और सास, पूरा घर खड़ा खड़ा देख रहा और हंस रहा, लाइन से खड़े हुए सब लोग, और वो मुझे गाली देने लगे। अब आप लोग सोचो कि मतलब ऐसे कोई अपनी बहू को गाली दिलवा सकता है, कितनी बेइज्जती वाली बात है। घर में कितनी भी तू मैं चल रही हो, कितना भी कुछ भी चल रहा हो, फिर भी इस तरह की जलील हरकत तो कोई कर ही नहीं सकता जैसे इन्होंने मेरे साथ की है। अब ये मतलब वो जब मैंने उसको गाली दी, जब मैंने उसको गाली दी तो वो चला गया वहां से। क्यों, कब तक सुनती है आप लोग बताओ, सिर से ऊपर पानी जा ही रहा है जा ही रहा है, मतलब कुछ वो ही नहीं है। तो ये मेरी तरफ से कभी ये नहीं रहा कि ये मतलब मैं इनसे बोलूं नहीं, या मतलब ये मेरी दुश्मन है, मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे बस ये है कि एक फैमिली है, तू मैं सब में चलती है, चलती रही है। मैं हमेशा इनसे आगे से बोली हूँ। उसका भी इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया था कि तू हमसे आगे से बोलती है, नहीं हम तुझसे कभी वास्ता नहीं रखें, ये जवाब दिया था इन्होंने काफी पहले, जब आलोक बहुत छोटा था उस टाइम पे। और हकीकत बात यही है कि मैंने रिश्ते चलाए हैं, इन्हें रिश्ता चलाना कोई मतलब ही नहीं है। रिश्ते क्या होते हैं, इन्हें इंसान की कदर कभी नहीं रही है, इन्हें बस पैसा पैसा पैसा, शुरुआत और दी एंड बस पैसे पे होती है इनकी, बस पैसा दे दो इनको तो वो उनका है, नहीं कोई इनका नहीं है बस।
या इनकी बराबर कोई झूठ बोल ले, चुपड़ी चुपड़ी लगा ले, वो मुझसे आती नहीं है। बस ये चीज है कि उसकी बुराई उससे कर, उसकी बुराई उससे कर, मुझसे नहीं आती है, बस ये चीज है। तो जब मैंने उसे गाली दी तो वो भाग गया, वहां से चला गया। अब ये शाम को आए तो एक अम्मा रहती थी जो मैंने बताया था कि मैंने उन्हें गेट के अंदर बुलाया था, वो वाली। तो वो आई, मतलब तो वो कहने लगे कि तेरी बहू तो बड़ी गंदी गंदी गाली दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे दे रही होगी, कोई बात होगी, मतलब उन्होंने द्वार पे ही उनको रोक लिया। ऐसी क्या बात थी कि पता नहीं, और बहुत ज्यादा बिर रो रही थी वो तो, और अभी तक तो हमने वहां को उतरना है सुनो, लेकिन आज तो वो बहुत ज्यादा वो है रही। तो वो घर पे आए अंदर, तो मैंने नहीं उन्हें बताया। मेरी एक आदत थी कि आते ही आते मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी कि ये आए हैं परेशान हो गए, मैं बताऊं, पता ही चल जाएगा या मैं बता ही दूंगी थोड़ी बहुत देर में। तो मतलब मैंने इनको पानी दिया, पानी पी लिया, उसके बाद ये मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए। अलग से चेहरा पता चल रहा था कि कोई टेंशन है। तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये होगी कि अब मतलब ये नीचपना मेरे साथ करने लग गई, अब इतनी गंदी हरकत करने लग गई है मेरे साथ। जब खुद से बस नहीं चला तो दूसरे इंसानों से करवाने लग गई। अब मैं क्या करूं? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। फिर क्या हुआ कि मतलब ये मेरे मुंह की तरफ देखते रहे। फिर मैंने पानी दिया, पानी दे के मैंने कहा, लाला जब सो जाता था तो मैं खाना बना लेती थी जल्दी, जैसे 5 बजे 6 बजे, जब भी टाइम मिल जाता था मुझे बना के मैं रख लेती थी दबा के रोटियों को, क्योंकि हम 2 लोग थे, वो तो खाता ही नहीं था। तो मैं मतलब मैं बना बुना के रख देती थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा खाना वाना लिया हो या कुछ और खाओगे? बोले पहले ये बताओ कि तुमने आज गाली क्यों दी? मैंने कि किसने बताई तुम्हें? कि उन्होंने बताई। नहीं तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्यों दी? उन्हें बुला के लाओ, उनसे पूछो क्यों दी गाली। मैंने आज तक मैंने किसी को, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से मुझे नफरत थी तो वो थी गालियों से। फिर मैंने आज क्यों दी ये बताओ, पूछो उनसे कि तुम ही बता दो। मैंने कि बता दूं? तो मैंने कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने कि वो ऐसे कर रहे थे कि तुमने किसी से नहीं की, मैंने जो भी बात थी मैंने पूरी पूरी बताई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग खड़े खड़े हंस रहे थे। मैंने, हाँ आपकी पूरी फैमिली खड़ी खड़ी हंस रही थी। तो इन्होंने मतलब अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से, तो उन्होंने उल्टी सीधी इनको बिठा बिठा के लगा दी। मतलब हर हाल में गलत तो मैं हूं, हर हाल में गलत मैं, हर हर कंडीशन पे पहाड़ वाले सही, सब सही, लेकिन गलत मैं थी। अब मतलब अब एक को मौका मिल गया, दूसरे तीसरे दिन एक है, मतलब बगल में ही रहते हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे जो कूड़ा था घूरे का, घूरा डरा मेरे बगल में, आपने देखा होगा शायद, ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, मैंने दिखाया है आपका बाहर का एरिया। तो जस्ट बगल में घूरा पड़ा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी मतलब जो अब मेरे द्वार के सामने पड़ा है, कोई भी उसमें फेंक सकता है चीजों को, कोई भी डाल सकता है, मैं रखवाली तो नहीं कर सकती उसकी। ऐसे मुझे परेशान किया गया था गांव में से। पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ गांव में से। पहली बार मैं आई थी, लेकिन वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, बने रहिए आप लोग वीडियो पे। तो क्या बता दी हूँ। तो उसने क्या किया कि 3-4 दिन बाद, और उसने पूरा कूड़ा सिंट के और मेरे गेट के सामने रख दिया। सुबह सुबह का टाइम था, ये ड्यूटी गए नहीं थे उस टाइम। तो जब कूड़ा रखा, ये ही निकले उसमें से, गेट में से। तो इन्होंने कहा ये क्या गया कर दिया तुमने, मतलब, तो वो गाली देने लग गया। मैं निकली भी नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या है, और वो गाली मुझे दे रहा है। क्या मतलब समझू मैं इस चीज का, आप बताइए। जब खुद से बस नहीं चला तो इन्होंने गांव वालों को मेरे लिए तैयार किया। ऐसे कौन से सास ससुर होंगे, ऐसी कौन, आपको सुनने में अटपटा लग रही होंगी ये चीजें, लेकिन इतने नीचे हैं कि भगवान इस दुनिया में उनसे ज्यादा नीच कोई इंसान मिल ही नहीं सकता आपको। जो लोग जानते हैं ना, वो जरूर उनको जानते होंगे कितने नीचे। और मुखौटा, मुखौटा वो चढ़ा हुआ है उनके चेहरे पे, जैसे पता नहीं कितने सीधे हैं। आपसे बात करें इतने सीधे कि जिसका कोई जवाब नहीं। उनकी बराबर झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं वो लोग कि झूठ भी उनका, ये समझ लो कि जो सत्युग वाला सच था वो लगता है। अब हुआ क्या कि वो गाली देने लग गया। तो मैं निकली भी नहीं, मुझे गाली दे रहा। पता नहीं, मैं खूब लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद इन्होंने खुद, उसने कूड़ा नहीं हटाया, इन्होंने खुद कूड़ा हटा के, क्योंकि इनकी फैमिली इनके खिलाफ खड़ी थी। उस वैसे मैं बच्चे को मार रही हूँ तो ये सुन रहे हो, और इतनी तेज तेज मतलब लड़ाई हो रही है, वो गाली दे रहा है, वो इन लोगों ने नहीं सुनी। उस दिन ये निकल के हंस रहे थे गेट से बाहर, लेकिन इनके सामने निकल के नहीं आए कि आएंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। और हमने खुद सिखाया है इसको, अगर हम अपने बेटे के फेवर में बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा भाई।
वो कहीं हमारी पोल पट्टी ना खोल दे। तो इसलिए ये कोई भी निकल के नहीं आया, बोल के सभी लोग घर पे थे, कोई निकल के नहीं आया। वहां खूब हो गई, बहस हो गई, सब काम हो गए, फिर ये अंदर आ गए, इन्होंने उसमें आंच लगा दी पूरे में सिंध के। तो मैं नहीं गई, मैंने कि एक बात बताओ, मैं तो वहां थी भी नहीं, ये मुझे क्यों गाली दे रहा था? अरे कि मुझे नहीं पता क्यों दे रहा, मुझे देर हो रही है, मैं इसी रट्टे में फंसा रहूंगा। मतलब वही चीज है, अपनी ये ड्यूटी निकल गई। कहते हैं ना, किसी को उंगली मत पकड़ाओ जो गर्दन पकड़ ले। पहले जमाना था कि उंगली पकड़ के इंसान पोछा पकड़ता था, अब उंगली पकड़ के गर्दन पकड़ता है सीधी। तो ये मुझसे मतलब कह कवा के ये चले गए खाना पीना खा के। अब मेरी एक आदत थी कि घर में कोई भी बात हो जाए, ये बेफिजूल की टेंशन हो जाए तो मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। आज भी है वो कि कोई बात हो जाए तो मुझे खाना पीना मेरे यहाँ से जाता ही नहीं है अंदर, इतनी टेंशन हो जाती है मुझे। अब मैंने मतलब मेरे पास वो लड़कियां आ जाती थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि उन्हें बुला के लाओ, जिनकी जो गाली दे रहे थे मुझे, उनकी घर वाली। मैंने उनसे कहा, मैंने कि दीदी आज गाली दे दी, आज के बाद मुझे गाली न दे रहे, वरना मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छी हूँ तो बुरी भी बहुत हूँ, क्योंकि मैं सुन सुन के अब मैं अकुता गई हूँ। अब मैं नहीं सुनूंगी किसी की भी। मैंने कोई चीज है मैंने अगर फेंकी है तो आप, मेरा सबसे पवित्र चीज होती है चौका, उसमें आगे आप रख जाएं, मुझे देख लें, लेकिन फेंकते हो। मेरे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, अब कौन फेंक रहा है वहां, क्या कर रहा है, इससे मुझे क्या मतलब है? आप मुझे पकड़ो फेंकते हुए। ऐसे इन लोगों ने तैयार किया, उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगी। उनकी घरवाली हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि जानबूझ के गू खाते हैं, उनकी आदत होती है जानबूझ के गू खाने की। अब मैं घर पे जाऊंगी तब आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, मेरी जो लैट्रिन है ना, उसमें किसी ने पीछे से कूड़ा भरा है, और वो इतने ऊंचे मौके है कि बच्चा उसमें नहीं जा सकता, आंधी से नहीं भर सकता। आंधी से भरेगा तो इतना नहीं भरेगा कि पूरी लैट्रिन भर जाए। तो आंधी से इतना कूड़ा नहीं बढ़ेगा मेरे घर में, लेकिन वही हरकतें फिर की जा रही हैं, क्योंकि मैं आ गई अब वहां से। अब सभी लोगों को मौका मिल गया। भाई लो, मैं नहीं देख रही हूँ, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है? मैं दिखाऊंगी जाके क्या कंडीशन की है मेरे घर की। तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे घर में, चोरी भी कर सकते हो, क्योंकि भाई आपकी पावर है। अब आप पावर को भूल जाना, चाहे मुझे योगी मोदी तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। और मैं उस दिन नब गई थी इसलिए क्योंकि मेरे जो दुश्मन अपने थे वो, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ही घर की लुआइयां नंगी हो जाके थाने में। मैं नहीं चाहती थी, सास तो करवा दी आपने, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही। अब क्या हुआ कि मतलब मैंने इनसे कहा, मैंने कि देख लिया, उस दिन भी यही हुआ था जो आपने जब आप पूछ रहे थे मुझसे, तो यही हुआ था। मैं भी घर से बाहर नहीं निकली थी, और मैं निकलती नहीं थी। आप सभी ने देखा, मैं घर में ही रहती थी। जब भी ब्लॉग बनाती थी, घर से बाहर ज्यादा छत पे या घर में, मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ। यहाँ पे भी मैं बंद सी रहती हूँ कमरे में, मेरी आदत वही है, मतलब घर में रहने की। बस मैं सोच रही हूँ कि आगे मैं कुछ करूँ, क्योंकि ऐसे मैं पागल हो जाऊंगी बंद बंद। फिर क्या हुआ कि मतलब मेरा आलोक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें क्या होने लग गया कि जो लेटरिन और बाथरूम वाला हिस्सा है ये पूरा खुला हुआ था, और बाउंड्री भी बहुत नीचे नीचे थी। तो जो बगल में घर है ना, उसने या इधर से मतलब आया वो उधर ही साइड से था। कम से कम बताऊं, काफी इतना बड़ा था, इतना बड़ा, और काफी आटे से बना हुआ था। करीबन 1 या 1.25 किलो का आटा होता है, बिल्कुल बच्चे टाइप का सब पुतला। मतलब टोटका करने लग गई मेरे घर पे आके। पहले बच्चे पे किए, फिर टोटका करने लगे घर में आके। मतलब अब कहोगे घर में नहीं, मतलब बाहर से फेंकने लग गई मेरे घर में कि ये कैसे भी पागल हो, कैसे भी मरे। क्योंकि उस टाइम मेंटेलिटी ऐसी थी कि बच्चा मेरा बीमार रहता, पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन हो जाता, खाना तक नहीं मुझे नसीब होता था। घर में सब कुछ होते हुए खाना नहीं बना पाती थी मैं बच्चे की वजह से। बस मुझे ये लगता भगवान ये कैसे भी ठीक हो जाए। इतनी हालत इसकी खराब हो जाती थी, कभी कभी ये लगता अब गया कि अब गया, इतनी हालत खराब हो जाती थी इसकी। तो मैं मतलब झाड़ू लगाने सुबह निकली, तो संडे का दिन था उस दिन। तो मेरी आदत थी, क्योंकि लाला सोता रहता था इनके पास, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती थी। उठ के सुबह 4 बजे में जग जाती थी। नींद आती नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत देर सो लेती थी, आँख खुल गई वैसे मैं काम करने लग जाती। तो मैं झाड़ू पोंछा जो भी है सब कर लेती थी। तो मैं जैसे ही मतलब निकली भीतर तक, तो मैंने झाड़ लिया झाड़ू से, जैसे जहाँ तक वो है जो लॉबी है वहाँ तक झाड़ लिया। और जैसे ही मैं बाहर आई, वहाँ पर पहले क्या था, ईंट बिछी हुई थी, मतलब प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं था, ईंट बिछी हुई थी। तो ईंट मतलब बिछी हुई थी। तो मैंने जैसे ही बाहर निकली तो वहाँ पे मतलब मुझे अंधेरा था बिल्कुल। तो और उस दिन एक बात हूँ, बादल और हो रहा था, बादल कौंध रहा था बहुत तेज। तो मैंने जैसे निकली तो मुझे वो दिखाई दिया, तो मैं एकदम डर गई बहुत तेज, मेरे रोंगटे तर आ गए। मैंने कि ये क्या भैया, मैं भाग के वहीं झाड़ू मैंने डाल दी और मैं भाग के गई।
बोले कि देखना वहाँ पे तो कुछ पड़ा है। तो ये बोले क्या पड़ा है? मैंने कहा कुछ है वहाँ पे, देख के आओ आप। तो ये आए तो इन्होंने फिर उठा के वो उधर ही फेंक दिया। अब जब बताओ तूने नहीं फेंकी वो चीज, तो फिर ये कहना चाहिए कि हमारे घर में क्यों फेंक दिया? जब फेंक दिया तो कहाँ गया फिर वो? कहाँ गया? फिर ये क्या करने लगी, मतलब जो पड़ोस में रहती है मेरे, मतलब सब सिके पड़े, सब चीजें, मतलब ये मेरी सास उसके यहाँ आके बैठती थी डेली, मेरे पास नहीं आती थी, मेरे बच्चे को देखने नहीं आती थी, लेकिन वहां डेली बैठती थी आके, मैं आवाज सुनती थी। ऊपर जब मैं नहीं जाती थी, छत पे मैं नहीं जाती थी बिल्कुल भी, घर में ही उतने ही में मैं रहती थी। फिर भी मैंने वो शर्म मतलब देखी कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं रह रही है मेरे साथ, कोई ये ना कह दे मुझसे कि मेरी सास नहीं रह रही है, इससे आजादी से रह रही है। कभी नहीं सोची ये चीज मैंने। फिर और ये सब होने लग गया। मैंने अब मैं बड़ी परेशान, मैंने कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर वो मैंने बंद करवाया, वो बंद करवाया। हाँ, वो बंद हुआ करीबन आलोक मेरा 2.5 साल का हो गया था जब फिर आदि हुआ मेरा, 2.5 साल बाद आदि हुआ था। तो इन लोगों ने इतनी नाक में दम की मेरे के, देखो हमने क्या क्या किया इनके साथ। आलोक जब हम मुंडन करवाने ले गए थे आलोक को, तो पूरी गाड़ी भर के ले गए, सबके पैर छू छू के भैया, पूरी गाड़ी करी, पूरी पैर छू छू के तब ले गए। सास कह रही है मेरे छुए, जिठानी कह रही है मेरे छुए, सबके। क्या कसूर था मेरा, तुम बताइए? गलती इन लोगों ने की, लेकिन फिर भी पैर मैंने छुए। किस लिए? कि चलो रिश्ते चलते रहे। ये इतने ही मूर्ख है, रिश्ते चलते रहे। मतलब झुको इतना कि भाई मैं जितनी झुकी हूँ, कभी मत झुकना कोई भी किसी रिश्ते में भी। अगर इतनी नीचपनी रिश्ते में आ जाए ना, तो वहां झुकने की तो जरूरत है ही नहीं। तो फिर मैंने वहां ले गए हम, लेकिन इनके दोनों के हुए तो हमें पूछा तक नहीं, इन्होंने पूछा तक नहीं। और क्या बता दें, हम गए अकेले, मुड़वाए के ले आए, मुंडन करवाए के, हमें ना पूछी आज तक कि कहाँ है कि कहाँ है, कुछ नहीं। हर तरफ से हम। अब क्या हुआ कि आलोक मतलब 2.5 साल का था जब मेरा आदि हुआ। आदि हुआ उस टाइम मतलब मैंने खुद बुलवाई है अपनी सास, ये ऐसी आती थी मेरे घर, आ गई बस। जब ये बीमार होती थी तब आती थी, या कोई बात होती थी तब आती थी, या इन्हें सब्जी वब्जी नहीं मिलती थी तब आती थी। ये वैसे ये नहीं आती थी, बिल्कुल भी आती नहीं थी मेरे। ये इनमें जब वो दोनों मारती थी तब आती थी रोने के लिए मेरे पास। वैसे ये कभी नहीं आई मेरे पास कि मैं बीमार हूँ तो मेरे बच्चों को देख ले, नहीं, कभी नहीं आई मेरे पास। फिर मेरा आलोक थोड़ा बड़ा हुआ तो, हाँ आलोक हो गया था 2.5 या 2.25 साल का हो गया, 2.5 साल का था तब आदि हुआ। आदि हुआ तो आदि हुआ था मेरा 28 फरवरी को, 28 फरवरी को हुआ था मेरा आदि। तो मतलब जिस टाइम मतलब ये भी मतलब इसमें भी परेशान ज्यादा रही, पर मैं जानने लग गई थी कि मतलब ये क्या है क्या नहीं। दूसरे बच्चे में बहुत सी पता चल जाती है कि क्या है। तो मैं मतलब मैंने कपड़े वपड़े अपने आप रखे, मैंने अपने आप। दौरानी जेठानी मेरी आई और आने के बाद गेट से उड़क उड़क के खड़ी हो गई। और जब मेरी दौरानी के लड़का हुआ था, देखो मेरी दौरानी के लड़का हुआ, आलोक मेरे उस टाइम करीबन 6 या 7 महीने का था जब उसके लड़का हुआ था। तो ये मुझे बुलाने आई कि चल तुझे वो बुला रही है। तो मैं गई, जाने के बाद मैंने देखा कि मैंने कहा इसको ले जाओ, क्योंकि ये परेशान है बहुत ज्यादा, 3-4 दिन हो गए थे उसे घूमते घूमते। तो मैंने कहा ले जाओ। तो देखो मैंने अपने हाथों से, खुद उसकी बहन होते हुए, मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी बहन है ये दे देगी, नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो मेरा जमीर जानता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। मैंने अपने हाथों से इसको अपने घर से दूध ले गई। इसके यहाँ घर का दूध था, वो भी नहीं ये रखते थे, दूध या को दे देते थे, घर की भैंस होते हुए। और मैं मोल लेती थी, फिर भी मेरे यहाँ दूध रखा हुआ था, मैं ले गई। और ले जाने के बाद मैंने गर्म किया दूध में घी डाला और इसको पिलाया। मेरे अंदर बिल्कुल कपट भावना नहीं थी कि इसने मेरे साथ क्या किया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो चीजें मेरे अंदर नहीं थी। इसने जब मेरा आलोक हुआ था 4-5 दिन रोटी भेजती थी, उसकी भी कह के सुनाई कि मैं रोटी भेज दूं, उनको लड़का पल जाए, मतलब रोटियों से मेरा लड़का पल जाएगा, 4 रोटी तू भेज रही है उससे मेरा बच्चा पल जाएगा। ओछी ओछी बातें छोटी छोटी इन्होंने ऐसी की हैं। तो मैंने वो भी, जब मुझे पता चला तो मैंने वो भी बंद करवा दी। मैंने कि मत भेजा कर तू, क्योंकि तू ऐसी भेजती है, 4 बजे भेज दे बना के, और खाते हैं हम 8-9 बजे, तो वो सूख के ठंडर हो जाती है, बिल्कुल हमसे नहीं खपती है। मैंने कहा तू मत भेजा कर, हम बना लिया करेंगे। पर मैंने इससे कभी नहीं कहा कि तूने ऐसे बोला इसलिए मैंने बंद किया। आज मैं वीडियो में बोल रही हूँ इस चीज को।
मैं क्या खुद इसको पता चल गई होगी, क्योंकि कहने वाले को खुद एहसास हो जाता है। मेरे बच्चे को तो 4 रोटियों से पालेगी, और घर के काम है वो भी तो मैं कर रही हूँ, 4 रोटी नहीं बनेगी मुझसे। अब हुआ क्या कि इसके लड़का हुआ, मैं अपने घर से दूध ले गई, मैंने खा ले, कुछ वजन पड़ जाएगा तेरे पेट में। खुद की खास बहन होते हुए इसने कभी साथ नहीं दिया इसका। आज साथ दे तो रही है बढ़िया तरह से, चलो आगे भी देगी, परेशान मत हो, सभी लोग देखेंगे कितना साथ देगी तेरा ये। और पता है जब मतलब इसके दौरानी की जब मेरी के लड़का हुआ था, तो क्या हुआ कि अपने घर से जो सेब वगैरह रखे हुए थे वो लेके गई मैंने कि ले खा ले तो वजन पड़ जाएगा थोड़ा सा तेरे पेट में। अब ये रोने लग गई मुझसे कि मेरी खास बहन होते हुए मुझे नहीं दिया, तुम आ गई तो तुमने दूध दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ले तो उसी को भी याद रखती, उसी को याद रखती कि जब मेरे हुआ, जब जिसके नहीं होता है उसको पता होता है, नहीं पता होता है कोई भी चीज के क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिसके हो जाते हैं तो वो उस तकलीफ से गुजर जाता है, तो वो तो याद रखता है नहीं। वो कैसे याद रखती भैया, कैसे याद रखती। मैंने ये समझ लो, और मैंने बोला था, मैंने कि बच्चे को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, मैंने कि पैसे खर्च होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल में ले गई। मैंने कि इसकी कुगत मत करवाना, क्योंकि मैं आज भी अपनी दौरानी से कभी मैंने पैर नहीं छुड़वाए, मैंने हमेशा छोटी बहन की तरह माना, लेकिन उसने मेरे साथ जो पीठ में मेरे वार किया है ना, वो शायद मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने कई बार मुझसे ऐसी बातें की, लेकिन मैंने कभी, चलो छोटी है, मैं ये सोची चलो छोटी है कह लेने दो कोई बात नहीं है, लेकिन उस छोटी ने जो मेरे पीठ पे जो वार किया है ना, उस वो मतलब इतना बुरा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने कभी इससे, इसने मुझसे कुछ भी कह लिया होगा, लेकिन कभी आगे से इससे बोली हूँ, मैं छोटी है फिर भी मैं आगे से बोली हूँ, चल कोई बात नहीं है, छोटी है, इसमें इतनी ही अकल है, चल कोई बात नहीं है, रिश्ते ना टूटे, रिश्ते बने रहें। इसलिए कब तक कोई निभा सकता है बताइए, जितने मैंने निभाए हैं। मेरे आदि हुआ, मतलब आज जा रही थी मैं हॉस्पिटल, उस टाइम की मैं बात बताऊं कि मेरी दौरानी खड़ी, जिठानी खड़ी, सास खड़ी, और मैं अपने जो कपड़े होते हैं बच्चे के, मैं खुद थैले में भर रही थी, मतलब बैग लगा रही थी बच्चे का। किसी ने हाथ नहीं लगाया, मेरी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं ये सोच रही थी, ये सोच सोच के मुझे रोना आ रहा था कि देखो ये खड़ी खड़ी देख रही है, और मेरे दर्द इतनी बुरी तरह से हो रहा था जिसकी कोई जवाब नहीं है। उस टाइम पे मैंने बैग पैक किया, और लाला आलोक छोटा था मेरा उस टाइम पे, 2.5 साल का था, लेकिन वो बीमार बहुत रहता था, तो मतलब उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाई थी, और मतलब दूध भी मेरा ही पीता था वो उस टाइम पे, जब आदि पेट में था उस टाइम पे उसने दूध पीता था कभी कभी। वे छुड़वा दिया था वैसे मैंने, पर वो कभी कभी मतलब पी लेता था, तो वो मतलब मुझे छोड़ता ही नहीं था 1 मिनट के लिए। तो देखो खड़ी खड़ी ये लोग देखती रही, ना किसी ने मुझे, बल्कि मेरे घर में रखी हुई थी सारी चीजें, ना किसी ने मुझे दूध दिया। कहते हैं घर से जब जाते हैं इस टाइम पे तो दूध वगैरह पिला के भेजा जाता है, कुछ ना कुछ खिला के भेजा जाता है घर से, लेकिन नहीं, खूंट करवाए जाते। मेरे दोनों बच्चों में मेरी सास ने ना खूंट कराए ना कुछ कराए, कुछ भी नहीं। फिर और मतलब सोच के रोना आता है कि ये लोग कैसे हैं, मतलब कितना झुकूं मैं, कितना, मतलब मैं हकीकत बताऊं अपनी नजरों में इतनी गिर गई हूँ। खुद में जब बात करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे इतनी झुक गई, मतलब मैंने अपने आत्मसम्मान को इतना कैसे कुचल दिया। बताइए, आप लोग बताइए कि कहाँ गलत थी मैं। तो इन लोगों ने क्या किया फिर कि मतलब हमें जब मैंने बैग लगा लिया, दोनों खड़ी खड़ी यूं देखती रही, किसी ने ये नहीं कहा मुझसे कि ला तू हट हम लगा रहे हैं, नहीं। मतलब इस टाइम पे ये उम्मीद कर रही थी कि हमारे पैर छुए और कहे हमसे कि बैग लगा दो मेरा। इस टाइम पे भी इन्होंने ये उम्मीद की मुझसे। चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी सोच है ना वैसे ही तुम लोग रहोगे। फिर क्या हुआ कि मैंने इनने मुझे दूध, ये तीनों खड़ी, इनको ये शर्म नहीं आई कि मतलब आलोक के पापा ने मुझे दूध गर्म करके दिया, तो मेरी आंखों में से आंसू की धार नहीं बंद हो रही थी कि देखो ये खड़ी हो। इतने पे अगर मैं होती ना, हकीकत बताऊं, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को भी, ये तो अपने हैं, किसी को भी हो तो, और मैं किसी के यहाँ जाऊं कुछ काम काज हो रहा तो वो मैं ये उम्मीद नहीं करती कि ये मुझसे कहे कि आगे जा तू काम करवा ले, नहीं। अरे हो रहा है, सभी लग रहे हैं हम करवा देंगे, कुछ घट जाएगा, लेकिन नहीं, ये मेरे यहाँ जब जब काम काज में आई तभी इनके हाथ यूं से यूं नहीं हुए कभी भी। बस आई, खा लिया 4 बार और चलती बनी, पूड़ियां बिलवा दी, उसके भी एहसान करके सुनाए इन लोगों ने मुझे। क्या क्या बताऊं मैं, इतनी गिरी हुई औरतें, इतने गिरे हुए परिवार मैंने नहीं देखा कहीं पे। इतनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की बहुत ज्यादा, और गिरी हुई नहीं, मैंने गिरी हुई बना दी इनकी, क्योंकि मैं हर जगह झुकती रही, हर जगह झुकती रही।
रिश्तों को बचाने के लिए हर जगह झुकती रही। चलो आज नहीं तो कल ये मुर्दे जग जाएंगे, आज नहीं तो कल ये मुर्दे जग जाएंगे, लेकिन मुर्दे कभी जगते नहीं है। ये मैं भूल गई शायद। ये मेरे लिए मुर्दे थे, मुर्दे हैं, और हमेशा ये मुर्दे ही रहेंगे, ये कभी नहीं जगेंगे। चाहे मैं इनके लिए मर जाऊं तो उस दिन तो और ज्यादा खुशी होगी इन लोगों को। तो पता है, आलोक के पापा ने मुझे दूध दिया, तब मैंने वो पिया, पी के तब मैं गई वहां से। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि ये दूध मेरे घर किचन में रखा हुआ, उसको ये मुझे दे दें। ये गाँव वाले देख रहे हैं? नहीं देखा किसी ने, कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था उस टाइम, और न मैंने कभी किसी को बताई ये बात है। ये तो एक ढोल लेके बजाती हैं पूरे दिन, डाँव डाँव डाँव, उसकी धोती डाँव 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 डाँव, पूरे गाँव में ढोलती है। मैं इसका इंतजाम मेरे पास क्या है बताइए भाई? मैं नहीं ढोल सकती भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता। कहते हैं औरत घर में क्या करती है? रोटी सब्जी बनाती है। अगर औरत काम करे ना घर में तो उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, इतने काम होते हैं दिन में। पूरा दिन निकल जाता है सुबह से शाम तक, काम करते 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 पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। शाम के फिर काम आ जाते हैं। हाँ, तो मतलब मैं गई, जाने के करीबन 1 या 1.5 घंटे बाद आदि हो गया। आदि ज्यादा टाइम नहीं लगा था, उसी डॉक्टरनी पे गई थी जिसपे आलोक हुआ था। तो मतलब मुझे लगा मेरी बेटी होगी, मुझे ये लगा बेटी होगी, लेकिन जब आदि हुआ तो मैं रोने लग गई। मुझे पता चला लड़का हुआ तो मैं रो रही थी। तो डॉक्टरनी ने मुझसे कहा, डॉक्टरनी ने ये बात कही थी, अब क्या बताऊं मैं आपको, डॉक्टरनी ने मुझसे ये बात कही थी। एक चाची गई थी मेरे साथ में, उन्होंने मुझे संभाला। मतलब मम्मी नहीं गई थी आदि के टाइम पे, मैंने बुलाई नहीं थी, बताया ही नहीं था, मतलब जब हो गया था तब बताया था। तो मेरी एक चाची लगती है, मतलब वो गई थी मेरे साथ में। तो मेरी सास ने, मतलब क्या बताऊं मैं, बहू, ऐसी सास बहू के साथ कुछ नहीं कर सकते, इतना उसने मेरे साथ दुश्मन की तरह किया। उसे और ज्यादा दुख हो गया कि इसके तो दूसरा भी लड़का हो गया, और दुख पैदा हो गया उसके अंदर लड़का होने पर। अम्मा को खुशी होती है, अम्मा बाबा को, लेकिन मेरे बच्चों को देख के उनको कभी खुशी नहीं हुई, और ना होगी उन्हें जीवन में। होगी तब उनमें कीड़े पड़ेंगे, तब उन्हें दिखाई देंगे कि हाँ वो भी हमारे नाते हैं। जब दिखाई देंगे, जब बच्चे मेरे करने लायक हो जाएंगे तब, आज नहीं दिखाई दिए। फिर क्या हुआ कि मैं मतलब घर पे आई। घर पे आने के बाद मैंने हाथ जोड़ के कही अपनी जेठानी से, मैंने मेरे पास कोई नहीं है, आप रुक जाओ। तब वो रुकी और सुबह 4 बजे भाग गई। रात को आई 11-12 बजे के समथिंग, और 4 बजे फिर भागेगी उठ के। खाली ये रह गई मेरे पास। फिर मैंने बुआ सास, हाँ बुआ सास को मेरे को कैंसर हो चुका था तब तक, तो वो नहीं आई। फिर मैंने मम्मी को बुलवाया, मैंने कि मम्मी को बुला लो। मम्मी मैंने कि कर्तव्य देंगे, लेकिन मेरी सास ने दोनों बच्चों में हाथ नहीं लगाया, किसी भी बच्चे से मेरे से हाथ नहीं लगाया। फिर भी मेरे मन से कभी नहीं उतरी कि चलो इनकी आदत ऐसी है, चलो कोई बात नहीं, इनकी आदत ऐसी है। आदि जब मेरा 2 महीने का हो गया था, मतलब 2 मंथ का हुआ था, आदि में मैंने मना कर दिया था पापा से कि कुछ लाना नहीं है आपको। ये तो तैयार थे सबके, डस्ट ऑन करो डस्ट ऑन करो। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर जान नहीं है बिल्कुल भी, और मैं आलोक की तरह नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगी। तो मैंने बस वही, मतलब हाँ सबके लिए आया था, मतलब घर घर के लिए, सबके बाहर नहीं आया था। घर के लिए, सास के लिए, नंद के लिए, सबके लिए आया। नंद को मैंने बुलाया अपने को, नंद ने क्या कह दी कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उन दोनों के लिए नंद ऐसी भजी चली आती हैं जैसे उनके पास मतलब टाइम ही टाइम है पूरा। मुंडन में मैंने बुलाया तो टाइम नहीं था, लेने के लिए अरे मतलब अंगूठी ले गई, पायल ले गई, लड़की के लिए ले गई, सबके लिए। लेकिन उस टाइम चरुआ सांतियां रखे जाते हैं हमारे यहाँ, उस टाइम टाइम नहीं था नंद। उन दोनों के लिए इतना टाइम है जिसका कोई जवाब नहीं। पक्षपात बता रही हूँ मैं आपको, इतना पक्षपात बहन बेटी करती हैं। और मैंने कभी, ये चीजें मुझे इनके मायके में, ससुराल में जा जाके पता चली कि दे मैं रही हूँ और नाम उनका कर रही है वहां जा जाके। मैं जब गई वहां पे तो मैंने मतलब ऐसे ही है कि मतलब बैठने चले जाते हैं तो मैं पानी पीने वगैरह चली जाती थी, इनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं चली जाती थी। मैं तो गई मैं, अब शादी ब्याह में ऐसा ही होता है, वैसे शादी ब्याह में गई हूँ, वैसे मैं नहीं गई हूँ। तो मतलब एक चाची थी, उन्होंने मुझे बताया कि बहू तू तो कुछ देती नहीं है इनको। मैंने क्या कह रही है चाची? मैंने कि सबसे ज्यादा कोई बच्चा मेरे यहाँ बिना कपड़े के नहीं आता है। मैंने कि मेरे मुंह पे आप बात कराओ, मेरे कि जितने भी बच्चे जाते हैं मैं बिना कपड़े के नहीं आने देती हूँ किसी को भी। इनको तो मैंने कि इतना देती हूँ कि कोई दे नहीं सकता। तब मुझे एक धक्का सा लगा कि देखो मैं इतना देती हूँ, उसके बाद ये लोग मेरी इतनी बदनामी करते हैं, इतना देते हुए मेरी इतनी बदनामी कर रहे हैं। तो मतलब क्या और क्या करूं मैं इनके लिए।
कौन सी बहू होगी को उसको हिस्सा ना मिला हो घर में से, फिर भी वो भात दे के आए अपनी नंद को। मैं ये लोग ले गए थे, इन्होंने झूठ बोला हमसे कि मतलब भाई ले जा रहे हैं और जो ससुर है उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो ये समझ लो झूठ बोला बोलते रहो, तुम कब तक झूठ बोलोगे? किसी ना किसी दिन वो तुम्हारी खाई फूटी जाएगी, जो भर रहे हो उसको गढ़े को किसी ना किसी दिन फूटी जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हम दोनों ले जा रहे हैं। जो मेरी दौरानी है उस पर मैं बहुत विश्वास करती थी, कसम से बताऊं, इतने पे भी मैं विश्वास करती थी उस पर। तो उसने मुझे मतलब इतना झूठ, मैंने कहा चल तू भी उसी में शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेली 40,000 का बात लेके गई थी, अकेली। और पता है मेरी नंद मतलब उनसे हमने पैसे लिए थे, कुछ जरूरत पड़ गई थी हमें, 1 लाख रुपए लिए थे हमने। तो हमने 50,000 रुपए उनके दे दिए, 50,000 रुपए रह गए थे। ऐसी कौन सी बहन होगी आप बताइए मुझे। और हम पे उस टाइम व्यवस्था नहीं थी, भांजे की शादी आ गई। तो ये क्या कह रही मतलब कह रही थी कि आए तो यहाँ पैसा लेके आना वरना आना मत। और जीजा क्या कह रहे, मतलब जो नंदोई है वो क्या कह रहे कि तू नहीं आएगा तब तक पक्की नहीं होगी। मतलब 2 तरह की बात है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कि चले जाओगे? नहीं मैं नहीं जा रहा। मैंने कि ये जूता तुम्हारी चांद में नहीं मेरी चांद में पड़ेगा, कि मतलब उसने नहीं आने दिया होगा। फिर मैं गई, ये समझ लो एक भैया है, उनसे हमने रास्ते में पैसे लिए थे, रास्ते में पैसे लिए, उसमें 40,000 की व्यवस्था हो पाई थी, 10,000 कम रह गए। तो मेरी नंद ने ये नहीं पूछा कि तू आ गए या नहीं आ गए, तो मेरे बच्चों तक हाथ नहीं फिराया। और आते क्या पूछे पैसे ले आया, बस उन्हें पैसे की चिंता थी कि पैसे देगा या नहीं देगा हमारे। इन्होंने ले आया हूँ, 10,000 रुपये कम है। और ये समझ लो मेरी अंगूठी थी सबसे बड़ी अंगूठी थी, पूरी उंगली घिस जाती थी मतलब उस अंगूठी से। तो वो अंगूठी में अपनी जो भांज बहू उसको पहना के आई थी, उसकी भी इन्होंने क्या कही कि बोल का छूना दे के गई, वो कुछ ना दे के गई। और मेरी छोटी भाई और बड़ी भाई दे के गई है बस। ऐसी हैं, किस किस से लड़ूं मैं, किस किस की सोच बताऊं आप लोगों को। कल को आप ही लोग मुझसे बोलोगे कि आप ऐसी हो, इसलिए मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें। और जब दिया तो पता छोटी वाली को क्या दी, 1700-1800 की साड़ी, और मेरे सामने 100 रुपए की 2 साड़ी पटक दी और कह रही ये लेनी है तो ले ले, नहीं मत ले। कौन सी भाभी होगी बताओ दोबारा। फिर भी मैं गई, भांजी की शादी में मैं गई। मैंने कभी इन लोगों को ये नहीं जताया कि नहीं मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है भाई, लेकिन नहीं, ये लोग, मैं यही सोचती थी शायद ये लोग खुद ही समझ जाए, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं समझे। तो मैं कहाँ थी, आदि मेरा थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब 2 महीने का हुआ था, बड़ा क्या था 2 महीने का था। शादी के टाइम पे मैं सब कुछ अपने आप करने लग गई थी, धीरे धीरे। दोनों बच्चों को मैंने पाला, किसी ने हाथ नहीं लगाया मेरे बच्चों से। तो फिर मतलब मैं घर में हमने नंबर लगवाया, मतलब जो आगे वाला उसको हमने बंद करवाया। मैंने एक ही बच्चा हमारा परेशान रहता है, इस पर भी टोट का तमन्ना ना होने लगे, तो वो हमने बंद करवाया। तो फ्रेंड इससे आगे की स्टोरी बताऊंगी मैं कल आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और आप लोग फिर देखोगे नहीं। और देखना, कमेंट जरूर करना छोटा सा कि मैं गलत कहाँ हूँ बस। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।